हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। आज दिन है संडे का और उसी वजह से ना थोड़ा जल्दी नहीं उठे थे, जिससे टाइम पे डेली उठते हैं, क्योंकि संडे वाले दिन तो नींद अपने आप से आँख ही नहीं खुली। क्योंकि पता है, दिमाग में ही ये रहता है कि हाँ चलो आज तो संडे है, छुट्टी वाला दिन है। तो उस वजह से मैं थोड़ा जल्दी नहीं उठी थी, 6 बजे के करीब यहाँ पर उठी थी। और अभी घर में सभी सो रहे हैं, दोनों बेटियाँ, इनके पापा, सभी लोग यहाँ पे सो रहे हैं। आज मैं आपको अपना रूटीन शेयर करूँगी। इतनी ठंडी हो रही है ना, कड़कड़ाती हुई ठंड है। और उसमें भी देखिए मेरी ड्यूटी कैसी रहती है और कैसे सारे कामों को मैं मैनेज करती हूँ। सिलाई, यूट्यूब, जॉब और साथ में स्टडी, सब कुछ मैनेज करना देखिए इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है। और जब जिम्मेदारियां हम ले लेते हैं ना, तो उनको मुझे लगता है कि हाँ पूरी तरीके से हमको निभाना भी चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जिम्मेदारियां ही ना लो, अगर जिम्मेदारियां ली हैं तो अच्छे से काम करो। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा हस्बैंड जी सपोर्ट कर देते हैं और बाकी तो सब कुछ अकेले ही है, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा है नहीं। तो फिर भी यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा उजाला हो गया था, बहुत ही ज़्यादा उजाला हो गया है। और बाहर थोड़ा लेट ही उठे थे, बच्चों लोग भी थोड़ा लेट उठे थे, सभी लेट उठे थे। तो फटाफट पहले झाड़ू लगा देते हैं, घर में लगाई, पहले बाहर आप आंगन में लगा रही हूँ। इस तरीके से सब में मैं झाड़ू लगाने के बाद अपने और काम है उनको शुरू करूँगी। सारा कुछ आज सूट नहीं किया था, क्योंकि सुबह सुबह ना तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सीने में दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से मैं अभी यहाँ पे झाड़ू लगा के ना थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद मैंने और काम थे वो करने शुरू किए थे। तो इस तरीके से मेरा जो है रूटीन रहता है। और यहाँ पे बच्चों, आज संडे था तो बच्चों का मन था कि मम्मी मैक्रोनी खाएंगे, तो मैंने कहा चलो इनके लिए मैक्रोनी बना देते हैं। और बस मैंने इस पानी में ना नमक डाला था और थोड़ा सा तेल डाल के, और पानी जब अच्छे से खौल गया उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी मैक्रोनी। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत थी। जुकाम की वजह से ना सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंडियों का मौसम है। और ठंडियों में जिस तरीके का हमारा रूटीन रहना चाहिए उस तरीके का रूटीन मेरा नहीं है बाहर आने जाने से। देखिए कभी मैं बाहर ज़्यादा जाती नहीं थी, लेकिन इस बार मुझे जाना पड़ रहा है। स्कूल टाइम पे कभी जाते थे, स्कूल जब जाते थे ना तो सुबह सुबह मुझे जाना पड़ता था। उसके बाद मैं कभी नहीं गई, करीब 10-12 साल हो गए। उसके बाद बॉडी ना एकदम से इस माहौल को नहीं झेल पा रही है, तो कब तक झेलती है देखते हैं। और यहाँ पर नित्या भी उठ गई थी, माही अभी सो रही थी। जैसे ही उठ के आओ ना, बच्चे पीछे पीछे उठ के ही चले आते हैं। छोटे बच्चों में बस यही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इनको ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। नित्या को तो इतनी जल्दी सर्दी लगती है ना, बहुत जल्दी। इसे कितना भी बोलोगी उठ के मत आओ, उठ के मत आओ, लेकिन फिर भी ना साथ में उठ के ही चली जाती है। लेकिन देखिए माही भी उठ चुकी है यहाँ पर। और इसको मैंने गर्म पानी, अभी हम तीनों लोग ना गर्म पानी पी रहे हैं यहाँ पर। और मैं भी पीती हूँ, वैसे मुझे ना पीने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे इस आदत को डाला। पानी पीने के बाद ना मेरे पेट में जलन सी होती है, उस वजह से मैं थोड़ा ही पानी पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन हल्का गुनगुना बिल्कुल करते हैं फिर पीते हैं। और पानी तो वैसे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको भी पीने की आदत नहीं है तो पानी ज़रूर पीजिए। तो आज आपको यही दिखाने वाली हूँ, 7 घंटे की जॉब के बाद स्टडी और यूट्यूब, सिलाई, बच्चे, सब कुछ मैनेज करना। देखिए आज तो संडे था तो आज तो जॉब पे नहीं जाना था, लेकिन फिर भी ना इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं संडे वाले दिन। मुझे लगता है कि मुझे संडे का इंतज़ार तो नहीं रहता है, मुझे नहीं लगता कि संडे आए, लेकिन कामों को इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता है, इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता है। ये चावल जो थे हस्बैंड जी घर से लेके आए थे ना, ये भी साफ़ करने के लिए रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जो काम है ठंडियों वाले का, पोछा लगाने का और कपड़े धुलने का, तो ये इस काम में ना थोड़ा हस्बैंड जी सपोर्ट कर देंगे, थोड़ी हेल्प कर देंगे, तो मुझे सही हो जाएगा। क्योंकि सर्दी की वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने कहा ठंडियों का काम थोड़ा मैं करवा दूँगा, तुम थोड़ा। तो मैंने कहा चलो चावल मुझे साफ़ करना है, तो चावल साफ़ करने में कौन सा मेरा पानी में हाथ जाएगा, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए जब हमारे कामों को, हमारे ऊपर ना जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम जिम्मेदारियाँ जब ले लेते हैं तो हम समय अपने आप निकाल देते हैं। काफ़ी बहनें बोलती हैं
कि मैं कैसे समय निकालूँ। जॉब के लिए समय नहीं निकलता, पढ़ाई के लिए समय नहीं निकलता और घर के कामों के लिए समय नहीं निकलता, बच्चों के साथ कुछ नहीं हो पाता है। तो ये सब मुझे लगता है कि अगर हम करने के लिए तैयार होते हैं ना, करना चाहते हैं, तो सब कुछ हो जाता है यहाँ पर। फिर देखिए पोछा लगाया, नहाया, बच्चों को नहलाया, खाना बनाया, इतना सब कुछ करीब 2-3 घंटे का वीडियो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद सीधा मैं आ गई यहाँ पर सिलाई करने और यहाँ पर मैं सिल रही हूँ ट्राउज़र। एक ट्राउज़र मैंने पहले ही बना रखा है और एक ट्राउज़र मेरा बन गया, दूसरा ट्राउज़र मैं बनाने के लिए बैठ गई हूँ। और आज तो मैंने ना इतनी मतलब बैठी रही थी 2-3 घंटे, मैंने सिलाई का काम किया तो मेरे आराम से सिलाई का काम जो मैंने था काफ़ी सारा निपटा लिया। करीब मैंने 2 ट्राउज़र बनाए थे, 1 सूट बनाया था और 2 सूटों में अल्ट्रेशन का काम किया था 2-3 घंटे में ही। क्योंकि देखिए जब वो संडे था, वैसे मैं डेली आती हूँ ना, स्कूल से आती हूँ, स्कूल से आने के बाद बच्चों के टिफ़िन, कपड़े चेंज करो, वीडियो अपलोड करो, तो उसके बाद ना बिल्कुल समय नहीं बचता है कि मैं मतलब सिलाई के लिए बैठूँ और फिर मन भी नहीं करता है, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो आज तो घर पे ही थे और थोड़ा हेल्प भी मिल गई थी घर के कामों में, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे समय मिल गया। तो उसके बाद शाम को खाना थोड़ा लेट ही खाया था, भूख लग नहीं रही थी किसी को, तो बस मैं अपने सिलाई के काम के लिए लेकर बैठ गई। और देखिए जैसे आज ये बात मैं आपको बताने वाली हूँ, सिलाई और जॉब दोनों में से बेहतर क्या है? तो बेहतर देखिए जिस भी काम को हम कर रहे हैं, आप समझिए कि वो काम आपका बेहतर है, लेकिन बेहतर के लिए मैं बताऊँ, मैं दोनों कर चुकी हूँ और अभी सिलाई का काम भी कभी-कभी मैं करती हूँ और जॉब तो कर ही रही हूँ। तो दोनों में से बेहतर मुझे क्या लगा, देखिए सिलाई का काम जो है वो भी बेहतर है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो वो भी बेहतर है। मैं किसी को ऐसा नहीं है कि कंपेयर कर रही हूँ आपस में, हम जो भी कर रहे हैं वो बेहतर ले। सिलाई के लिए सिलाई का काम जो हाउसवाइफ़ हैं, बच्चे हैं जिनके छोटे-छोटे, उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं छोटे बच्चों को लेकर, और पैसा अगर वो कमाना चाहती हैं तो सिलाई का, पार्लर का, जो भी घर पे के काम होते हैं ना, उनको करके वो पैसे कमा सकती है। क्योंकि एक देखिए बाहर जॉब के लिए तो हमें बहुत सारे रास्ते होने चाहिए, बच्चों को कौन सँभालेगा, घर कौन सँभालेगा। और अगर आप जॉइंट फैमिली में तो सही हो, सिंगल फैमिली में अगर आपके बच्चे बड़े हैं तब सही हो, नहीं तो बाहर जॉब करने की आप सोचना भी मत। और अगर आपको सपोर्ट मिलता है घर के कामों में, तभी आप जॉब कर सकते हैं। देखिए मुझे सपोर्ट मिलता है घर के कामों में, तभी मैं कर पाती हूँ। अगर मैं सारा कुछ अकेले मैनेज करती होती ना, बच्चों को, घर के टोटल सभी कामों को, तो शायद मैं नहीं कर पाती। लेकिन थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलने की वजह से ना मैं सारे कामों को टाइम टू टाइम कर सकती हूँ। तो आपको जैसे अगर आप हाउसवाइफ़ हो, छोटे बच्चे हैं आपके, तो आप सिलाई को ज़रूर चुन सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपका मन है, आपके देखिए जॉब करने का मेरा जो मकसद है वो बस मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन शुरू से ही पसंद थी, बच्चों को पढ़ाना, तो उस वजह से मैंने इसको चुना है। और देखिए उसमें मेरा भी कुछ ना कुछ फ़ायदा है, क्योंकि मैं घर पे रहकर स्टडी अपनी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं सिलाई करती हूँ तो पूरा दिन मैं सिलाई में ही घुसी रहती हूँ, और स्कूल के साथ-साथ मैं जब बच्चों को वहाँ पे पढ़ाती हूँ तो कुछ मैं भी सीखती हूँ। कुछ मैं बहुत कुछ पीछे छोड़ आई, 5 सालों से मैंने जो नहीं पढ़ा था, उनको मुझे दोबारा मौका लग रहा है पढ़ने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वो जो ट्राउज़र अभी मैं सिल रही थी, उस ट्राउज़र को भी मैंने सिल दिया। फिर मैंने ये सूट सिलना शुरू किया है, और सूट सिलने के बाद देखिए ऐसे ही मैंने अपने जो थे सारे काम थे यहाँ पर अपने कर रही हूँ, क्योंकि आज छुट्टी थी और ये सूट ना बहुत दिनों से मैं टाल रही थी। टाल क्या रही थी, बस शाम होते-होते ना समय ही नहीं बचता था, स्कूल से आने के बाद इतने सारे काम हो जाते हैं, ऊपर से ठंडियों का मौसम, 6 बजे ही रात हो जाती है। इधर तब तक के बच्चों ने और माही के पापा ने बना ली है चाय, और यहाँ पर आ गई है चाय। तो शाम को थोड़ा अभी ना ठंडियों में तो चाय पीने का शाम को भी मन करता है, तो फिर चाय बना ली उन्होंने, तो हमने सबने मिलकर चाय पी और मैं अपने कामों पर लगी रही थी। बिल्कुल भी मैं उठी नहीं थी, क्योंकि आज ये थे घर पे, और वैसे बच्चे ना बार-बार किसी न किसी वजह से उठाते ही रहते हैं कि मम्मी मेरा ये कर दो, मम्मी मेरा वो कर दो। तो उस वजह से आज उठना ही नहीं पड़ा था। कंटिन्यू मैं 2 घंटे लगातार बैठी रही थी। तो उसमें मैंने इतने सारे कपड़े हैं वो तैयार कर लिए। पूरा सूट था ये, मुझे वैसे संडे को देना था, लेकिन मैंने फिर बोल दिया, फ़ोन उनका आया था
कि नहीं हो पाया मुझसे, आज संडे है, आज मैं तैयार करूँगी, क्योंकि संडे के बाद संडे को ही मुझे टाइम मिलता है। वैसे मुझे टाइम मिलता नहीं है, दिन छोटे हो रहे हैं ठंडियों में ना, सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है। दिन इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ना, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, और घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं बहुत, तो पूरा दिन इतने छोटे दिनों में ना पता ही नहीं चलता कि हमारे क्या क्या काम है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना मैंने सब कुछ रेडी किया है और कितना बाकी है। तो यहाँ पर ये एक सूट है, और इसका जो दूसरा मैंने ये ट्राउज़र तैयार किया था, तीसरा मैंने ये ट्राउज़र तैयार किया था। देखिए यहाँ पर एक ये ट्राउज़र है, और मैंने ये वाला सूट देखिए अभी नहीं तैयार किया है, मतलब ये मैंने करवाया था तैयार, पड़ोस में एक है वो भी सिलती है, तो मैंने कहा चलो। और देखिए यही सिलाई का करने का यही फ़ायदा है, मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं उनको देती हूँ, उनको भी थोड़ा बहुत वो भी पैसे कमा लेती है। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने एक सूट सलवार और एक सूट उन्होंने, मतलब 3 कपड़े उन्होंने तैयार किए थे, 3 कपड़े मैंने तैयार करे, टोटल 3 सूट थे। 3 सूट में 2 सूट उन्होंने तैयार किए और 1 सूट 2 ट्राउज़र मैंने तैयार किए थे, और उन्होंने सिर्फ 2 सूट 1 सलवार ही रेडी किया था। तो इस तरीके से ये हमारा जो सारे सूट थे वो हमने रेडी कर दिए। बस तुरपाई का जो मैंने सिली है ना, उनकी तुरपाई का काम बचा है, तो इसको मैं कल समय निकाल के कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरा रहता है सब कुछ, और मैनेज करना देखिए 7 घंटे की जॉब, और आज ही मैं इतनी ज़्यादा मुझे समय मिला है, फिर मुझे इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है कि मैं सारे कामों को टाइम टू टाइम कर सकूं। तो सब कुछ जैसे ही समय मिलता जाता है। यहाँ पर 2 सूट मैं अल्ट्रेशन के लिए लेके आई हूँ। इस सूट को मुझे ढीला करना है, और जो दूसरा वाइट कलर का सूट रखा है मशीन पर ना, इसका गला ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो उन्होंने कहा थोड़ा गला इसको छोटा करना है, तो मैं इनको कर भी लेकर बैठ गई हूँ। इसको भी मैं साथ ही साथ कर ही दूँगी। मैंने कहा चलो अभी थोड़ा ज़्यादा समय है, मतलब समय है मेरे पास, मशीन रखी हुई है, क्योंकि फिर इस कामों में समय निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने पहले इन दोनों का अल्ट्रेशन का काम किया, और सारा काम मेरा हो गया था। और अभी मैंने देखिए उन दोनों सूटों की अल्ट्रेशन का भी काम कर दिया। उसके बाद मैं मशीन को बाहर कर दूँगी। मशीन मैंने आज इसलिए अंदर कर ली थी क्योंकि बच्चे लोग सब लोग अंदर थे, और बाहर इतनी ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, कमरे में इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती, और बच्चे भी अंदर ही खेल रहे थे, हस्बैंड जी भी अंदर ही थे, तो मैंने कहा मशीन को भी अंदर ही कर लेती हूँ। तब तक हमारा इधर बन गया है खाना। तो अगर आपको भी सिलाई के साथ साथ और जॉब के साथ साथ आपको भी अगर घर के कामों से समय नहीं निकलता है, तो एक टाइम टेबल बनाइए और एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये करना है तो करना है। मन पक्का कर करके काम करेंगे ना, तो काम हो जाएंगे। और अगर मन पक्का ही नहीं है, हमारा मन कुछ और कर रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, तो काम नहीं हो सकते हैं। सिलाई के लिए देखिए समय, मैंने आपको आज पूरे दिन का रूटीन दिखाया कि कैसे मैं समय निकालती हूँ घर के कामों से, तो इसी तरीके से मेरा समय है वो निकलता है। और कोई दूसरा नहीं, ऐसा नहीं है मेड है कि मेरे फैमिली में और कोई है जो मुझे आकर मेरे सारे कामों को कर देता है। सारे कामों को मुझे करना ही होता है। बस क्या होता है ना, हमको आराम करने को नहीं मिलता है। मन करता है कि आराम करो, बॉडी आराम मांगती है, लेकिन ये आराम करने को नहीं मिलता है। बस इतना ही होता है, और कुछ भी हानि नहीं है। लेकिन अभी मुझे लगता है इस एज में तो काम जितना हो जाए उतनी अच्छी बात है। यहाँ पर मेरी जो बैंक की पासबुक की ना फ़ोटो कॉपी थे, कुछ डॉक्यूमेंट स्कूल में मांगे गए थे, तो मैंने कहा चलो इनसे, मैंने कहा मतलब उसकी फ़ोटो कापी कर दो। तो देखिए घर पे ही प्रिंटर है, तो उन्होंने फ़ोटो कापी यहाँ पे कर दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अभी एप्लीकेशन भी अपनी लिखूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर अपने कुछ ज़रूरी काम हैं जो उनको लेकर मैं बैठ गई हूँ, और समय करीब होता होगा 10 बज चुके हैं। और 10 बजे के बाद देखिए मुझे सिलाई के लिए मैं बैठी थी, ऐसी बैठी थी 7 बजे के करीब बैठी थी, और जिसमें मुझे 7 बजकर मतलब 2 घंटे मैंने लगातार सिलाई की थी 9 बजे तक। और 9 बजे के बाद हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद बर्तन धुले और बच्चों लोगों को सुलाया गया। इतने कामों के बाद फिर मैं बैठ गई हूँ करीब 10 बजे यहाँ पर अपनी थोड़ी सी स्टडी को लेकर। और देखिए जब हमारा मन पक्का होता है ना, तो हम सारे कामों को कर लेते हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा है, और इतनी ठंडियों में मन तो करता है कि बिस्तर में से ना निकलो, बिस्तर में ही लेटे रहो। लेकिन इस जिम्मेदारियों को अगर आप अपनी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाते हैं,
तो आपको ठंड लगेगी, लेकिन उस तरीके की नहीं लगेगी। आपका मन नहीं कहेगा कि आप बिस्तर में ही लेटे रहो। ज़िम्मेदारियाँ आपको ना उठा के दौड़ाएँगी और फिर मुझे लगता है कि हमें अपने कामों को ना बोझ समझना नहीं चाहिए। अपने कामों को ज़िम्मेदारियों से और खुशी अगर आप काम करते हैं तो आप समय निकाल लेंगे और थकेंगे भी नहीं। अगर आप उन्हीं कामों को ना अब बोझ समझ के करेंगे कि बहुत बड़ा बोझ है हमारे सिर पे, तो शायद आप थक भी जाओगे और अगले दिन आपका मन भी नहीं करेगा कि हम इन सारे कामों को करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। देखिए, वर्किंग वूमेन का जो मेरा रूटीन रहता है वो इस तरीके का रहता है। संडे को मुझे लगता है कि यहाँ रेस्ट छुट्टी का दिन होता है, लेकिन मुझे छुट्टी कामों से नहीं मिलती है क्योंकि इतने सारे घर में काम हो जाते हैं। और जो सप्ताह भर मैं कामों को टालती रहती हूँ कि मैं कर लूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, तो वो हार खाकर मुझे ना आखिर संडे में करने ही पड़ते हैं, क्योंकि संडे को मैं फिर नहीं टालती हूँ। मैं वैसे हर दिन टाल लेती हूँ। टाल क्या लेती हूँ, समय की इतनी ज़्यादा कमी होती है ना, तो मुझे टालने पड़ जाते हैं, मेरी मजबूरी हो जाती है। लेकिन संडे को मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सारे कामों को कर लूँ, क्योंकि फिर अगले दिन मेरा फिर से वही 6 दिन का रूटीन रहेगा। डेली 7 घंटे की जॉब पे जाओ, फिर वही बच्चों को संभालना, घर संभालना, अपनी स्टडी और यूट्यूब को संभालना, यही सब कुछ मेरा चलता है। तो आज मैंने कोशिश की थी कि मैं जितने सारे काम हैं मेरे, उन सारे कामों को मैं कर सकूं। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का फुल डे रूटीन। और आप सभी को मेरा रूटीन कैसा लगा, मेरा जो स्ट्रगल है वो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके तभी जाना। प्यारा सा छोटा सा कमेंट आप ज़रूर कर देना, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत हौसला बढ़ता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मुझसे सीखने के लिए मिलता है। काफ़ी बहनों के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं जो कहती हैं, दीदी हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप कैसे सब कुछ कर लेते हो, हमसे तो नहीं होता है। तो आप अगर करना चाहोगे, आपके मन में करने के लिए एक उत्साह है, एक जुनून है, तो आप कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो आई होप आप भी एक आज से एक नई तैयारी शुरू कर देंगे, एक नया सब कुछ शुरू कर देंगे। सुबह के लिए पर्स ना मैं अपने शाम को ही तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। कितने भी जल्दी उठो ना, घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, उन कामों के बीच मैं अपने सारे कामों को ना शाम को ही तैयार करके रखती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के बज चुके हैं 10:30।